A writer only begins a book, a reader finishes it. सैमुअल जॉनसन सेज। आज का एक एडिटोरियल है जिसका टाइटल है आफ्टर द बजट। हम इसको क्रिएटिवली, ग्रामेटिकली और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल सेज द inflationary budget for fiscal year 23 focuses on two things. अब एक बात यहाँ से कि मिफ्ता इस्माइल द फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये इसकी एक टाइटल है। जब भी हम कुछ नेम्स यूज़ करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम जिस नाम या जिस टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, आया ये वही सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि इमरान खान हैज़ लॉस्ट द गेम। अब इमरान खान कितने दुनिया में या मुस्लिम कंट्रीज़ में कितने इमरान खान होंगे? तो मैं इसको थोड़ा सा पर्टिकुलराइज़ करने के लिए मैं लिखूँगा कि द फार्मर प्राइम मिनिस्टर एंड एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम दी इमरान खान या इमरान खान। तो फिर ये मेरा जो सब्जेक्ट बन गया, ये एक सब्जेक्ट बन गया जिसको हम ग्रामर में अपोजिशन कहते हैं। APPO, ये ओ से नहीं, अपोजिशन से शुरू होता है। यानी ऐसी डेटा, ऐसी डिटेल या ऐसी डिस्क्रिप्शन जो हम सब्जेक्ट के साथ यूज़ करें इन आर्डर टू मेक इट लुक कंप्लीट। और दूसरी बात कि इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल सेज द इन्फ्लेशनरी बजट फॉर फिस्कल ईयर 23 फोकसेस ऑन टू थिंग्स। अब देखें यहाँ पे सेज तक ये एक आपका क्लास हो गया, ठीक। द इन्फ्लेशनरी बजट फॉर फिस्कल ईयर 23, फिस्कल ईयर कहा जाता है माली साल। जो साल जिस साल में आप चल रहे हैं उस साल को आप अपने हिसाब, अपने बजट, अपने पैसों और इकानमी के हिसाब से चलाएं। तो इसको हम फिस्कल ईयर या फिस्कल कहते हैं। जो बजट है फिस्कल ईयर 23 का, वो दो चीज़ों को फोकस कर रहा। अब यहाँ पे कॉलन आ गए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे क्लासेस की। एक क्लास है ये सेज तक, दूसरी है दी इन्फ्लेशनरी के हिसाब से। ये इसका सब्जेक्ट है, इस क्लास की सब्जेक्ट है, और फोकस आपका यहाँ पे वर्ब है, और टू थिंग्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में कोई कॉलन, कोई सेमीकोलन या कोई कामा या कोई कनेक्टर वगैरह नहीं लगाया है। होना चाहिए तो था, लेकिन क्यों नहीं है? इसीलिए कि जो इसकी इन दोनों क्लासेस की जो डायरेक्शन है वो जा रही है किसी कॉलन के हिसाब से। तो कॉलन जब भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम एकेडमिकली कॉलन को पढ़ के आए हैं कि कॉलन सेपरेट्स द लिस्ट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ों को सेपरेट करवाने के लिए, मेंशन करवाने के लिए कॉलन को यूज़ किया हुआ है। कौन सी चीज़ें हैं? एक है आपका फिस्कल कंसोलिडेशन टू सेव द इकोनॉमी। जो इन्होंने माली साल के लिए जो फिस्कल पॉलिसी या इकोनॉमी बजट रखा हुआ है, इसको इकोनॉमी के हिसाब से बचाना है। और दूसरा भी प्रोटेक्शन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड वल्नरेबल पॉपुलेशंस अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड फॉर रिवाइविंग द IMF फंडिंग प्रोग्राम। अब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप अंडर प्रिविलेज का सोच रहे होंगे। प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज का मतलब है पसमानदा या गरीब तबका, और वल्नरेबल का मतलब है कमज़ोर या गैर महफूज। और यहाँ पे है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब है कि सादगी, सिंपलिसिटी, सादगी जो आपको किसी चीज़ का नुकसान दे रही हो। IMF की जो शराइत हैं, इसका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो एडवर्स होता जा रहा है। एडवर्स का मतलब है मनफी है, बरक्स है, इसके मुकाबिल है, तो अपोजिट में जा रहा है। यानी जो इस फिस्कल ईयर की जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं वो टू थिंग्स को फोकस कर रहे हैं। एक तो हमें इकोनॉमी बचानी है, दूसरा हमें प्रोटेक्ट करना है अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज़, पीपल, और जो इसके लिविंग्स हैं इसको। दूसरी बात यहाँ पे जो बहुत आम है वो है, जो भी आप लिस्ट ऑफ थिंग्स मेंशन करें, जैसे आपने A और B, इन्होंने तो ठीक दो चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 भी हो सकता है, या फिर रोमन में भी इसको मेंशन कर सकते हैं, RRR, RRR, IV, इस तरह मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि अगर आपने A में कोई ऐसी चीज़ डिस्कस की है जो फ्रेज़ है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज़ है, तो आप कोशिश करें कि जो B, C और D में चीज़ें आएँ उनको भी आप इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज़ मेंशन करें।
क्लास और सेंटेंस की सूरत में ना हो। ऐसा ना हो कि आपने ए पॉइंट लिखी है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज, दूसरी बी पॉइंट लिखी है इन द फॉर्म ऑफ क्लास, तीसरी सी पॉइंट लिखी है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो ये एक जो फॉर्मल लेआउट और स्ट्रक्चरल लेआउट होता है राइटिंग का, इसके ख़िलाफ़ है। या फिर आप 1 2 3 लिख रहे हैं, या फिर डबल आई ट्रिपल आई आई वी लिख रहे हैं, आई वी, इस तरह के रोमन लेटर्स में आप सीरीज़ और सीक्वेंस बनाते हैं, जैसे ऐसे के आउटलाइन में हम मेंशन करते हैं। तो ज़्यादा फोकस रखें इस बात का कि अगर ए पॉइंट आपकी क्लास में है तो बाकी पॉइंट्स भी आपकी इन द फॉर्मेट ऑफ क्लास होंगी, ठीक है। और इसके बाद है, हम इसको नेक्स्ट सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। स्पीकिंग एट द पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस येस्टरडे, बजट के बाद जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, इस पे इन्होंने बात करते हुए, मिफ्ता इस्माइल ने बात करते हुए, ये भी आपका फ्रेज़ है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो नहीं है, और जो स्पीकिंग है यहाँ पे एज अ जेरेंड या नाउन है। He recounted the measures proposed in the budget for stabilizing the economy and shielding poor to the middle income segments from the constantly rising inflation caused by surging fuel prices. अब देखें, अगर हम बात करें कि सेंटेंस की लेंथ के हिसाब से जो क्लासेस हैं उनको आप मॉडिफाई करते रहें। यानी आपके क्लास में कोई सब्जेक्ट है, उसकी डिटेल हो सकती है, जैसे हमने पहले सेंटेंस में देखा मिफ्ता इस्माइल था, इसके साथ जो टाइटल्स या वर्ड्स यूज़ किए गए थे वो थे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभार आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स को डिटेल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे भी देखें, ही रिकाउंटेड द मेजर्स प्रपोज्ड इन द बजट, ही रिकाउंटेड द मेजर्स प्रपोज्ड इन द बजट। ये यहाँ पे आपका एक क्लास हो गया, एक फ्रेज़ है, ऊपर से नीचे से एक क्लास है, और फिर इसी क्लास को कंटिन्यू करके इन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया हुआ है फ्यूल प्राइसेस पे। लेंथ के हिसाब से देखें तो कोई भी आम रीडर पढ़ के इसको ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इसमें 2 या 3 क्लासेस होंगी, लेकिन इसमें एक ही क्लास है, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। यहाँ से प्रपोज इन द बजट, बजट में जो मेजर्स प्रपोज की गई हैं उनकी डिटेल्स हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों को डिस्कस किया गया है और किन किन मफ़ायद के साथ इनको डिस्कस किया गया है। तो डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट हैज़ इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेंटेंस वाया द सेंटेंस इज़ अ सिंपल एंड द क्लास इज़ इंडिपेंडेंट, और ओनली देयर इज़ ओनली वन क्लास इन दिस सेंटेंस। इंडीड, इंडीड आपका एडवर्ब है, और समटाइम्स इट आल्सो प्लेज द रोल ऑफ बीइंग कंजंक्टिव एडवर्ब, जिनको हमने कंपाउंड सेंटेंसेस में डिस्कस किया था। हाउ एवर था, इन एडिशन टू था, इस तरह के जैसे वर्ड्स थे। फर्दर मोर था, मोर ओवर था। द बजट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑस्टेरिटी बट inflationary measures necessary to meet the IMF conditions for restoration of its suspended funding to support the country's deteriorating balance of payments position and tax relief and goodies for almost everyone. अब ये जो पैराग्राफ इन्होंने लिखा हुआ है, एक टॉपिक सेंटेंस लिया, फिर दूसरी सपोर्टिंग सेंटेंस ली, तीसरी, और फिर ये चौथी है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन for your paragraph that you should analyze critically the subject or the idea of your paragraph. इन्होंने जो कंटेंट लिया, आइडिया लिया, वो था पोस्ट बजट का, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिफ्ता इस्माइल ने की, और जो 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए कि हमने बजट को इस तरह इसलिए रखा है। अब इसको ये खुद क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है कि जो बजट इन्होंने रखा हुआ है वो मिक्स ऑस्टेरिटी तो है, आसान और सादा मुखालिफ तो है, बट इन्फ्लेशनरी मेजर्स के हिसाब से ये IMF की जो कंडीशंस हैं कि जो हमारा सस्पेंडेड प्रोग्राम है इसको बहाल करें, ये फर्दर डिटेरियोरेट कर रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। डिटेरियोरेट का मतलब है कि ख़राब करना, बिगाड़ना, ठीक है। जो पोजीशंस ऑफ टैक्स हैं, रिलीफ हैं, और जो जितनी बाकी चीज़ें हैं सब के लिए। एवरीवन के बाद यहाँ पे है EM डैश। EN डैश थोड़ी छोटी होती है EM डैश से, EM डैश थोड़ी बड़ी होती है, और EM डैश कॉलन का भी काम करती है, सेमी कॉलन का भी काम करती है, और कामा का भी काम करती है। सिंपली कभी कभार ये चीज़ों को फर्दर क्लैरिफाई या मॉडिफिकेशंस के लिए यूज़ की जाती है। एक आपको एडेड एम्फेसिस देती है, जैसे आप फैक्ट्री में, इकोनॉमी में एडेड वैल्यू या वैल्यू एडेड सर्विसेज को पढ़ते हैं, तो ये आपकी EM डैश भी इसी तरह एडेड एम्फेसिस को बढ़ाती है। क्या है एडेड एम्फेसिस? हैं आपके सिविल सर्विस स्टूडेंट्स, सिविल सर्विस फिल्म मेकर्स, फार्मर्स,
इंडस्ट्री etc, एक्स्ट्रा। यहाँ पे एक बात और है कि जो हमने डिस्कस किया था ना कि सीक्वेंस ऑफ कामा, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। इट आल्सो अटेम्प्ट्स टू रेज द टैक्स रेवेन्यूज़ मोस्टली थ्रू डायरेक्टली टैक्सिंग एफिलिएंट पर्सनस एंड लैंड होल्डिंग ऑफ द रिच। अब एफिलिएंट का पर्सन है अमीर, एफिलिएंट पर्सन यानी वो बंदे जो अमीर हों, दौलतमंद हों। इस सेंटेंस में एक ही क्लास है, इट आल्सो अटेम्प्ट्स टू रेज द टैक्स रेवेन्यूज़। यहाँ पे क्लास हो गया मोस्टली थ्रू डायरेक्टली टैक्सिंग एफिलिएंट पर्सनस इन लैंड होल्डिंग ऑफ द रिच। ये आपकी एक फ्रेज़ है। तो फ्रेज़ को क्लास के साथ जुड़वाने के लिए या सेंटेंस में मेंशन करने के लिए हमने कॉमा को यूज़ करने का रूल भी बताया था।